प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो सब इंजीनियर 9 जुलाई 2017 को जो पेपर लिया गया था सब इंजीनियर का, तो उसमें जो जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं हम जनरल साइंस में क्या क्या पूछा गया था, कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसके लिए हम देखते हैं पेपर में जनरल साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों नीचे आएंगे आप, इंग्लिश के बाद मैथ के बाद इसमें जो जनरल एप्टीट्यूड है वो रहेगा। इसके बाद जस्ट आएगा दोस्तों जनरल साइंस के जो क्वेश्चन है। तो यहाँ से जनरल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए का विस्तार करें। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, दूसरा डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, तीसरा डीऑक्सी राइबोस और चौथा है डिहाइड्रोऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो इसमें सही जवाब दोस्तों है पहला नंबर डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है दोस्तों। इसके बाद इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि असमतापी प्राणी की पहचान करें। 4 ऑप्शन दिए गए थे, हाथी, मानव, कुत्ता और सर्प। तो इसमें हाथी, मानव, कुत्ता और सर्प में जो असमतापी प्राणी है वो सर्प है दोस्तों। तो इसमें 4 ऑप्शनों में जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है दोस्तों। इसके बाद इसमें थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि जब आपकी उंगली कड़े आती है तो अत्यधिक रक्त हस्त्र को खालिस्तान की मदद से रक्त के स्कंदन के द्वारा रोका जा सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। पहला प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी, तीसरा लघु पट्टिकाओं और चौथा है डब्ल्यूबीसी। तो इसका सही ऑप्शन जो है दोस्तों लघु पट्टिकाओं द्वारा की मदद से रक्त के स्कंदन के द्वारा रोका जा सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसमें तीसरा जो है क्वेश्चन दिया गया है। और चौथा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था जनरल साइंस का कि प्लस वाटर अभिक्रिया को पूरा करें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और इज इक्वल टू खालिस्तान प्लस वाटर। तो दोस्तों इसमें खालिस्तान की जगह क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए थे रिएक्शन में कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड, तीसरा और चौथा कैल्शियम कार्बोनेट। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O जो जल होता है वो बनता है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। जो 4th नंबर आंसर इसमें करेक्ट है दोस्तों। इसके बाद इसमें 5वां क्वेश्चन पूछा गया था कि किस जीव को लोकप्रिय रूप में किसान का मित्र कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, गाय, केचुआ, बैल और कुत्ता। तो इसमें सही ऑप्शन दोस्तों केचुआ है, जिसे किसान का लोकप्रिय रूप में किसान का मित्र कहा जाता है दोस्तों केचुआ को। इसके बाद इसमें छठवां क्वेश्चन जो पूछा गया था ये था कि लेंस जो किनारों की तुलना में मध्य में पतला होता है उस लेंस को क्या कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस और तीसरा अवर्धक लेंस और चौथा था गोलाकार लेंस। तो सही ऑप्शन है अवतल लेंस। जिस लेंस में किनारों की तुलना में जो मध्य में पतले होते हैं, सेंटर में पतले होते हैं, वो लेंस अवतल लेंस कहलाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से छठा क्वेश्चन था। और 7वां क्वेश्चन पूछा गया था कि उस क्षेत्र के लंबवत क्रियान्वित बल का अनुपात जिस पर यह कार्य करता है खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, घर्षण, दबाव, घनत्व और बल। तो दोस्तों इसमें उसे प्रेशर के रूप में जाना जाता है, दबाव के रूप में जाना जाता है। सेकंड करेक्ट आंसर जो है इसका सेकंड है, दबाव। कि उस क्षेत्र के लंबवत क्रियान्वित बल का अनुपात जिस पर यह कार्य करता है तो दबाव के रूप में जाना जाता है। तो सही ऑप्शन जो है वो दूसरा है दोस्तों। इसके बाद इसमें 8वां क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्यावरण के साथ एक रासायनिक अपक्रिया द्वारा हुए पदार्थों के ह्रास को कहा जाता है। जो उसमें रासायनिक पदार्थों का जो लॉस होता है तो उसको क्या कहा जाता है केमिकल रिएक्शन के द्वारा इन्वायरमेंटल में। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, लघुकरण, निष्प्रभावन और क्रिस्टलन और संक्षारण। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो संक्षारण होगा, करोजन जिसको बोलते हैं। तो पर्यावरण के साथ एक रासायनिक अपक्रिया द्वारा हुए पदार्थों के ह्रास को संक्षारण कहा जाता है, करोजन कहा जाता है। तो सही ऑप्शन जो है वो 4th नंबर दोस्तों आंसर, करेक्ट आंसर। इसके बाद 9th क्वेश्चन पूछा गया था, 9वां नंबर जो पूछा गया था कि रबड़ के वल्कीकरण में प्रयुक्त होने वाली अधातु है, खालिस्तान अधातु है।
तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, फास्फोरस, गंधक, ग्रेफाइट और आयोडीन। तो सही ऑप्शन दोस्तों इसका गंधक है, सल्फर जिसको बोला जाता है। तो रबड़ के वल्कीकरण में प्रयुक्त होने वाली धातु जो है वो गंधक है। इसके बाद दोस्तों इसमें 10वां नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 10वां नंबर इसका क्वेश्चन जो था दोस्तों, स्क्रीन जो है थोड़ी ऊपर चली गई है तो हम लोग जल्दी इसको नीचे कर लेते हैं, देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसमें। तो दोस्तों इसका 10वां नंबर पूछा गया था कि फसल के परिपक्व होने के बाद उन्हें काटना एवं एकत्र करना क्या कहलाता है। तो पहला जुताई, दूसरा कटाई, तीसरा टिलिंग, चौथा थ्रेशिंग। तो सही इसका जो आंसर है वो कटाई है दोस्तों, कि फसल के परिपक्व होने के बाद उन्हें काटने एवं एकत्र करना वो कटाई कहलाता है। तो सही ऑप्शन हार्वेस्टिंग है, सेकंड नंबर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। इसके बाद आंसर है, इसके बाद दोस्तों 11th में पूछा गया था जो 11वां नंबर क्वेश्चन इसमें कि सिस्मोग्राफ एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, वायु की क्षमता दर्ज करने के लिए, दूसरा रजत प्रदीप्ति दर्ज करने के लिए, और तीसरा तापमान दर्ज करने के लिए, और चौथा है भूकंप के कंपन दर्ज करने के लिए। ये तो दोस्तों सही करेक्ट आंसर जो है इसका चौथा है कि रिकॉर्ड वाइब्रेशन ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप के कंपन दर्ज करने के लिए जो है सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है दोस्तों। तो 11वां नंबर क्वेश्चन जो है करेक्ट आंसर वो चौथा है। इसके बाद इसमें 12वां क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊँट में देखा जाने वाला एक अनुकूलन है कि यह अपने नसा द्वार यानी नाथुनों को बंद कर सकता है, यह खालिस्तान रोकने में मदद करता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, नासा गुहा के माध्यम से पानी की हानि, दूसरा रेत को नासा गुहा में प्रवेश करने से, चौथा पर भक्षियों द्वारा हमला, और तीसरा चौथा था नासा गुहा के माध्यम से ऊष्मा प्राप्ति। तो इसमें जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो ये है कि सेंट फ्रॉम इंटरिंग द नसल कैविटी, जो रेत को नसा गुहा में प्रवेश करने से रोकने में मदद करता है, वो दूसरा नंबर है सही ऑप्शन। जो ऊँट में देखा जाने वाला एक अनुकूलन है कि ये अपने नासा द्वार यानी नथुनों को बंद कर सकता है और यह रेत को नसा गुहा में प्रवेश करने से रोकने में मदद करता है। तो सही ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर जो है दूसरा है दोस्तों। इसके बाद इसमें आप देखेंगे तो 13वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि वह कोशिकांग जो रासायनिक पदार्थों के भंडारण एवं स्रोत में सहायता करता है। तो सही 4 ऑप्शन दिए गए थे, राइबोसोम, ग्लाजी काय और प्लास्टिड्स और रिक्तिकाएँ। तो सही ऑप्शन इसका जो है वो ग्लाजी बॉडीज है, ग्लाजी काय जो है वो सही ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका 13वां का। इसके बाद जो इसमें 14वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि समतल दर्पण पर प्रकाश लंबवत पड़ता है तो यह किस कोण पर परिवर्तित होगा। तो 3-4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला 90 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, तीसरा 360 डिग्री और चौथा था 180 डिग्री। तो सही ऑप्शन 90 डिग्री दोस्तों। यदि समतल दर्पण पर प्रकाश लंबवत पड़ता है तो यह किस कोण पर परिवर्तित होगा, तो 90 डिग्री कोण पर परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार से इसके जो जनरल साइंस के क्वेश्चन थे वो पूरे हुए दोस्तों। तो इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2017 में 9 जुलाई 2017 में वो पूरे क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं दोस्तों। थैंक यू।